कहते हैं ना, दिमाग अगर सही दिशा में चले तो ताकत भी उसके आगे झुक जाती है। आज की कहानी एक चालाक ऊंट और एक मूर्ख घोड़े की है, जो हमें सिखाती है कि अक्ल अहंकार से हमेशा बड़ी होती है। रेगिस्तान की राह कहानी में राजस्थान के तपते रेगिस्तान में दो जानवर रहते थे। एक ऊंट, नाम था भोलाराम, और एक घोड़ा, नाम तेजपाल। भोलाराम शांत, समझदार और सादा स्वभाव का ऊंट था। वहीं तेजपाल बहुत घमंडी था। वो हमेशा अपनी तेज दौड़ पर इतराता रहता था। एक दिन दोनों एक ही व्यापारी के पास बंधे थे। व्यापारी रोज ऊंट पर सामान लादता और घोड़े पर खुद बैठता। तेजपाल ऊंट से बोला, अरे तू कितना मूर्ख है, सारा वजन तू ढोता है और मैं बस मालिक को लेकर मजे करता हूं। ऊंट मुस्कुराया और बोला, भाई, हर किसी की अपनी जिम्मेदारी होती है, गर्व मत कर, वक्त सबका आता है। घोड़ा हंस पड़ा, वक्त तो मेरा ही है क्योंकि मैं सबसे तेज हूं। कठिन यात्रा। एक दिन व्यापारी को बहुत लंबा सफर करना पड़ा। सूरज आग बरसा रहा था, रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। ऊंट धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन घोड़ा गर्मी और थकान से परेशान होने लगा। तेजपाल ने ऊंट से कहा, भाई जरा तेज चल, मुझे ठंडक नहीं मिल रही। ऊंट बोला, धीरे चलने में ही समझदारी है, रेगिस्तान में जल्दी करने वाला अक्सर पीछे रह जाता है। लेकिन घोड़ा नहीं माना। वो तेज दौड़ा, रेत उड़ाई और थोड़ी देर में ही थक कर गिर पड़ा। समस्या बढ़ती है। व्यापारी ने ऊंट से कहा, भोलाराम, अब तू घोड़े और सामान दोनों को उठा के ले जा। ऊंट ने बिना कुछ कहे दोनों को उठाया और धीरे धीरे चल पड़ा। तेजपाल शर्म से सिर झुकाए चुप था। रास्ते में ऊंट ने कहा, देख भाई, जब तू तेजी से भाग रहा था मैं तुझसे कुछ नहीं बोला, अब जब तू थक गया तो मैं तुझे भी साथ ले जा रहा हूं। यही फर्क है अक्ल और अहंकार में। घोड़ा कुछ नहीं बोला, उसकी आंखों में पछतावा था। चालाक ऊंट की योजना। रात हुई तो व्यापारी एक पेड़ के नीचे रुका। ऊंट ने देखा व्यापारी उसके मुंह पर रस्सी बांधकर सो गया, लेकिन घोड़ा खुला था। ऊंट ने धीरे से रस्सी ढीली की और घोड़े से कहा, सुन, अब मौका है, चल भाग चलते हैं कहीं दूर, जहां कोई हमें बोझ न डाले। घोड़ा बोला, भागना? क्या तू पागल है? व्यापारी हमें ढूंढ लेगा। ऊंट मुस्कुराया, कभी कभी आजादी के लिए जोखिम उठाना पड़ता है, और वैसे भी तू तो तेज है ना, तेरा अहंकार कहां गया? घोड़ा कुछ सोचने लगा, फिर बोला, ठीक है चल। दोनों धीरे धीरे रेगिस्तान की ओर निकल पड़े। ऊंट की चालाकी। कुछ दूर जाने के बाद ऊंट ने कहा, घोड़े भाई, अब तू आगे चल, तू तेज है। घोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन रास्ता नहीं पहचानता था। रेत में उसके पैर फिसलते रहे। वो बार बार गिरता और उठता। ऊंट पीछे पीछे चलता हुआ धीरे धीरे सही दिशा में मुड़ गया। घोड़ा अंधेरे में गलत तरफ निकल गया और रास्ता भटक गया। ऊंट मुस्कुराया और बोला, चालाकी और अनुभव अहंकार से ज्यादा काम आते हैं। सुबह की सच्चाई। सुबह जब सूरज निकला, व्यापारी ने देखा कि ऊंट तो वापस आ गया है, लेकिन घोड़ा कहीं नहीं था। व्यापारी ने ऊंट के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भोलाराम, तू तो सचमुच मेरा सबसे समझदार साथी है। ऊंट ने मन ही मन सोचा, कभी कभी सबसे बड़ा सबक वो सीखता है जो खुद को सबसे बड़ा समझता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, ताकत और गति से ज्यादा जरूरी होती है समझ और विनम्रता। जो दूसरों को नीचा दिखाने में विश्वास रखता है, वो खुद ही एक दिन गिर जाता है। अक्ल अहंकार से बड़ी होती है और समझदार वही है जो विनम्र रहता है।